लोगों और अब्दुल्लाबाद तारों की मानद रोशन रहेंगे। ईमानदारों, खुदावंद का खौफ, हिकमत की तरबियत और सरफराजी से पहले फरोतनी। इमसाल 15वें बाब में लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है और फरोतनी से सरफराजी से पहले फरोतनी है। अगर आप चाहते हैं मुझे सरफराजी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे दूसरों से बढ़कर खुदा सरफराज करे, मैं अपने आप को उसके हुजूर में देखूं, वो मुझे देखे, जब मैं बोलूं वो बंधनों को खोले, जब मैं उसके हुजूर जाऊं वो मेरे साथ हो, वो मेरे वसीले से दूसरों को हील करे, वो मेरे वसीले दूसरों को तब्दील करे। तो सरफराज होने से पहले फरोतन हो जाए, आसूस बन जाए, छोटा बन जाए। ईमानदारों, फरोतनी खुदा वाली, खुदा ने आपके सामने अपना बेटा दे दिया है, जो यीशु खुदा के बराबर होने की को ना समझा, बल्कि फरोतन हो गया, छोटा बन गया। मूसा की फरोतनी पर गौर करें। मूसा जमीन पर सबसे ज्यादा फरोतन था। उसने खुदा से बराह रास्त कलाम किया, मौजे दिखाए, कौम की क़यादत की, मगर फिर भी वो आजिज रहा, फिर भी वो आजिज रहा है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। उसके पास कौम थी, उसके पास एक खुदा की तरफ से बड़ा दिया हुआ अख्तियार था, पर आजिज़ी थी। और सबक आज मूसा फरोतन था और वो जिधर जिधर गया खुदा उसके साथ रहा। जो उसकी बात जब फरौन ने नहीं मानी तो खुदा अपना जलाल जाहिर करके अफात नाज़िल करता रहा। खुदा जाहिर करे कि आप फरोतन हैं, आप खुदा की बात मान रहे हैं। वो कहता ना, मेरे हुक्मों से ना दाएं ना बाएं मुड़ना। और फिर यशवा की किताब में लिखा है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो, फिर तुझे कबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। एहतियात करके अमल करना खूब कामयाबी के लिए। जब एहतियात नहीं, फिर बोहतात नहीं, फिर बरकत नहीं। ईमानदारों, दूसरों की हौसला शिकनी करना यह तकब्बर है। दूसरों की हौसला अफजाई करना फरोतनी है। खुदा फरोतन लोगों के जरिए अजीम काम करता है, क्योंकि वो अपनी जात की बड़ाई नहीं चाहते। बहुत से लोग अपने आप पेश करना चाहते हैं। अगर आप कलाम खुदा में से दानियल की किताब पढ़े तो नबूकतनेस्सर बादशाह चौथे बाब में जब उसने अपने आप पर मान करना शुरू कर दिया, अपने अज़म पर, अपने जो काम थे उन पर उसने तकब्बर होने की चाहा, तो खुदा ने उसी वक्त कलाम किया। और क्या हुआ? खुदा ने उसी वक्त कलाम किया कि तेरी बादशाही तुझसे जाती रही, छीन ली गई। और फिर क्या हुआ? अब 30 से 37 आयत का मुताला करें तो उस बादशाह की सल्तनत ही नहीं गई, बल्कि उसको जानवरों की तरह हाँक कर जंगल में भेज दिया गया। वो 7 दौर तक जानवरों के साथ चारा खाता रहा, घास खाता रहा। जब गुरूर आ जाता है, खुदा दुनिया से खुदा खारिज कर देता है, इंसानों से दूर कर देता है। जब फरोतन हो जाते हैं, कलाम खुदा में लिखा है, जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती है तो उसके दुश्मनों को दोस्त बना देता है। आपकी रविशें खुदा को पसंद आना बहुत जरूरी है। नबूकतनेस्सर बादशाह की रविश खुदा को पसंद न आई, इस वजह से क्या हुआ? ईमानदारों, 7 दौर तक, वो साल तक क्या हुआ?
दीवानगी आ जाना, वो इंसानों की सोबत छोड़कर जानवरों की तरह जंगल में रहने लगा। यह वाकया इंसान के तकब्बर के खिलाफ खुदा की फौरी और सख्त रद्द अमल को जाहिर करता है। नबूकतनेस्सर ने जब खुद को सब कुछ का मालिक समझा तो खुदा ने उसे याद दिलाया कि असल अख्तियार उसी के पास है, तेरे पास नहीं है। आज का इंसान भी जब सब कुछ हासिल कर लेता है, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, चीजें मिल जाए, तो फिर क्या करता है? फिर वो गुरूर से भर जाता है। पढ़ लिख जाए गुरूर, चंगे कपड़े पालो गुरूर, हैं? जितना फरोते होंगे उतना बरकत का बाइस होंगे। अगर हम गुरूर करते हैं तो खुदा हमें झुका सकता है। सीखें कि इज्जत सिर्फ खुदा की तरफ से है। इज्जत सिर्फ किसकी तरफ से है? शैतान ने भी खुदा से बड़ा होने का कहा, मैं खुदा से बड़ा हो जाऊंगा, मैं अपना तख्त उससे बड़ा बनाऊंगा, मैं बादलों पर बैठ जाऊंगा, और वो जमीन पर पटक दिया गया। क्या आज आप बड़ा होने के लिए आप उस सांप की तरह, जिसका सांप ऊपर उठता है लेकिन वो फिर गिर जाता है? आज स्नेक स्पिरिट तो नहीं है। अगर आप स्नेक स्पिरिट लेकर खिदमत कर रहे हैं या चर्च आ रहे हैं तो आप तरक्की नहीं करेंगे, आप गिर जाएंगे, आप पस्ती का शिकार हो जाएंगे। और अगर आप इस आयत को अपने जहन में रखेंगे, लिखा है बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे, बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से, तो वो तुम्हें क्या करेगा? क्या करेगा? वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। फरोतन कलाम को लेता है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। ईमानदारों, इब्लीस नीचे गिरा दिया गया और मखलूक कभी भी अपने खुदा से बड़ा होने की कोशिश ना करे। आप मखलूक हैं, कभी किसी चीज के खालिक बनने की, मालिक बनने की कोशिश ना करें। सब कुछ उसी का है। अगर वो आपको देता है तो शुक्रगुजारी करें, अगर आपसे ले लेता है तो शुक्रगुजारी करें। हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करें। तकब्बुर इंसान को ना सिर्फ खुदा से दूर करता है बल्कि तबाही का बाइस भी बनता है। यह सबसे पहला गुनाह था जो शैतान के जरिए दुनिया में आया, तकब्बुर। आज हम क्या सीख रहे हैं? फरोतनी। और आज क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ लोग सोच रहे हैं, उन्हें पता नहीं है फरोतन होने का क्या मतलब है। अपने आप को छोटा बनाना। और तकब्बुर होने का मतलब क्या है? बड़ा, ग्रोर, घमंड, है, नफरत, कीना, खुदगर्जी। ईमानदारों, आज फरोतनी और खुददारी में फर्क है। बहुत से लोग कहते हैं मैं खुददार हूं। आप गौर करें कि अगर आप लोगों को डिसऑनर कर रहे हैं, लोगों को इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज कर रहे हैं, तो फिर आप तकब्बुर से बरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे, ताकि वो तुम्हें क्या करे? क्या करे? तो इंतजार कितने करना चाहते हैं? कितने चाहते हैं कि वो वक्त पर सर बुलंद करे? एक छोटी जी गल है, जेड़े बच्चे वक्त तो पहले कुछ गलत कर लेते हैं,
एग्जाम्पल, कम उम्री की शादियां, या फिर और ऐसे काम वक्त से पहले मां बाप जिम्मेदारियां दे देते हैं, वो फिर ठोकर का बायस बनते हैं, वो मां बाप को भी जलील कर देते हैं, है ना। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। वक्त की कदर करना बहुत जरूरी है। जो वक्त की कदर नहीं करते, हमने पढ़ा ना, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस सबब से नादान ना बनो। गनीमत मतलब लूट लेना, वक्त को लूट लो। अगर वक्त को नहीं लूटोगे तो वक्त आपको लूट लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी सारी उस फिक्र उस पर डाल दो, उसको फिक्र डाल देनी है, हैं? मत्ती की इंजील का मुताला करके वहां पर क्या लिखा है? कल के लिए फिक्र, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। कल का दिन क्या करेगा? आपको क्या करने के लिए कहा गया है? तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तुम जिक्र करना, वो फिक्र करेगा। तुम फिक्र करोगे, मुश्किलात में चले जाओगे, बीमारियों का शिकार बन जाओगे। शुगर, बीपी, मैदे की बीमारियां, गुर्दों की, पट्टों की बीमारियां, बहुत से रोग बदन में आ जाएंगे, हैं? आपने सिर्फ क्या करना है? आदम और हवा को क्या कहा गया था? उन्होंने खुदा के साथ बातें करनी है। आज भी हम जब दुआ करते हैं, खुदा से बातें करते हैं, तो दुआ क्या होती है? हैं? दुआ क्या होती है? दुआ कैसे होती है? आखिरी बात करके क्लोज करूंगा। दुआ वो है, हमारी रूह का खुदा की रूह के साथ एक होना दुआ है। अगर हमारी रूह खुदा की रूह के साथ एक नहीं, यूनाइट नहीं है, फिर दुआ नहीं है, फिर लफ्ज है। जिसका कोई लफ्ज बड़बड़ा के चला जाता है, मेरे कोई बाहर आके बड़बड़ा के चला जाए, कहते चला गया, पहुंच के चला गया, कोई गल नहीं, खैर है। आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि जब भी दुआ में बैठे, आपकी रूह की अकाई हो और आपके अंदर फिर दनाई हो और फिर खुदाई नजर आएगी। आमीन, हालेलुया। आज आपने क्या सीखा है? तकब्बर और फरोतनी। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाते हैं। प्यारे पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस कलाम के लिए जो तेरे लोगों ने सुना है। इस पर अमल करने का फजल अता करिए। कलाम 30, 60, 100